बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और मैं आज मौजूद हूँ वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अंडर जो इलाका आता है लाहौर शहर, अंदरून लाहौर 12 दरवाज़ों के अंदर इस वक्त दिल्ली गेट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ के मकीनों की क्या हालत ज़ार है आज मैं आपको ये बताऊँगी कि महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का काम था कि अंदरून शहर की सकाफ़त को बहाल करते और यहाँ पे जो खस्ता हाल मकानात थे जो कि 100 साल पुराने थे उनको दोबारा से रेनोवेट करते और अंदरून शहर की सकाफ़ती विरसे को उसी तरह से शादो आबाद कर देते। लेकिन हुआ इसके बरक्स। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 3.5 साल की हुकूमत में डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने अंदरून शहर के मकीनों को इस कदर परेशान किया, इस कदर सताया कि ना तो लोग यहाँ पे अपने मकानात को गिराने की इजाज़त उन्हें मिल सकी, ना ही उन्हें बनाने की इजाज़त मिल सकी। इन गलियों को आप देखें कि इन गलियों की खूबसूरती जो है आज भी वो उसी तरह से है। यहाँ के जो मकीन हैं वो आज भी उसी तरह से गली मोहल्लों में निकल के बैठते हैं। छोटी ईंटों के घर हैं जो कि कई 100 साल पुराने हैं, वो बुसीदा और ख़स्ता हालत के हैं और उन्हें रेनोवेशन की ज़रूरत होती है। इस महकमे में जो एक शोबा है कंज़र्वेशन का, उन्होंने इसकी बहाली के लिए काम तो किया लेकिन ये काम जो है वो ना होने के बराबर है। आप देख सकते हैं कि चूना और मट्टी के साथ इसको बनाना था लेकिन ये ऑलरेडी इतनी पुरानी बिल्डिंग है कि इसकी अपनी ही एक खूबसूरती है, बट वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने इस पर कुछ नहीं किया, उल्टा लोगों को परेशान किया। आज हम आपको बताएंगे कि मॉनसून शुरू होने वाला है और अंदरून लाहौर में आज भी ऐसी कई प्रॉपर्टियां हैं जो कि 100 साल पुरानी हैं, उनको ना तो इन्होंने रेनोवेट किया, ना ही उसको इस काबिल किया कि वहाँ पे मकीन रह सकें, ना ही उसको गिराने की इजाज़त देते हैं, ना बनाने की इजाज़त देते हैं। हेरिटेज प्रॉपर्टी कह के उसको कहते हैं हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, जबकि करोड़ों रुपया लेके उन्हें इजाज़त दे देते हैं और इन हैंड इन्हीं हेरिटेज प्रॉपर्टियों को गिरा के बड़े बड़े बुलंदोबांग प्लाजे बना दिए जाते हैं। लोगों से यहाँ बात करेंगे, पूछेंगे कि अंदरून शहर ने पिछले 3.5 साल में दौरे हुकूमत जब PTI का था तब कितना सरवाइव किया। क्या डीजी कामरान लशारी जो हैं वो भी सियासी बन गए, उन्होंने भी महकमा जाती अपने जो काम करने थे, जो फ़राइज़ अंजाम देने थे वो दिए या नहीं दिए, इन लोगों को कितना फैसिलिटेट किया, इन लोगों की कितनी दादरसी की, कितने मकानों को इजाज़त दी गिराने की, कितने प्लाजे बनाने की इजाज़त दी, इनको कोई हर्डल तो नहीं आई। ये सारी बातें करेंगे यहाँ के मकीनों से, इनसे पूछेंगे कि आप लोगों को इस सारे टेंड्योर में कितना फैसिलिटेट किया और अब जबकि ये इलाका दोबारा से जो है इनकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की और ये इलाका मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, हमजा शहबाज का इसको किला कहा जाता है, तो क्या इस किले के जो मकीन हैं वो खुश रहे या ना खुश रहे, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने कितना फैसिलिटेट किया आप लोगों को इस सारे टेंड्योर में? इतना सा भी नहीं किया, 100-150 साल पुराने घर है। अगर कोई घर खस्ता हाल है वो जाता है जी मुझे गिराने की इजाज़त दे, ना गिराने की इजाज़त देते, वो कहता है मुझे बनाने की इजाज़त, ना बनाने की इजाज़त देते। यार हमें ये बताओ कि आप यहाँ तो अपने SOPs वाज़ह करो कि हमारे ये SOPs है, आप इनके तहत गिरा सकते हैं, बना ना वो बनाने देते हैं ना गिराने देते हैं। और हम लोग इस कदर परेशानी है कि हम बयान नहीं कर सकते कि हम उसमें रहे। कई हादसा हो चुके हैं, कई घर गिर गए हैं, कई लोग मर गए हैं। अगर आप गिराने की इजाज़त नहीं दे रहे तो करना क्या है, या तो उनको कोई जगह दो, उनको अगर आप इजाज़त नहीं दे रहे तो उनको रहने के लिए कोई जगह दो। ना जगह दे रहे हैं, ना उसको गिराने ही दे रहे हैं, ना बनाने दे रहे हैं। बहुत सारी दरखास्तें, बहुत सारे लोग पूरे अहले मोहल्ला इकट्ठे होके DG साहब के पास गए हैं, लशारी साहब के पास, वो कभी वाज़े ही नहीं किया कि करना क्या है। अगर कोई अपने तौर पर बनाना चाहता है तो आगे तंग करते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता 3 साल से वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने यहाँ के मकीनों को पसे पुश्त डाल दिया, वो इसलिए कि ये नून लीग का हल्का है। हाँ जी जी, ऐसे ही है। वो कोई भी काम आप कुछ भी करो, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको कोई भी सहूलत में असर नहीं है। हम बहुत ज़्यादा तंग हैं वॉल्ड सिटी अथॉरिटी से, इतना तंग है कि आपको बता नहीं सकते कि हमें बताया जाए कि हमने करना क्या है। आपके चैनल के तवज्जो से अवाने वाला से मैं जो गुजारिश करता हूँ कि हमें बताया जाए कि हमने करना क्या है।
बस आपसे और ये इस डीजी का क्या करना है? इस डीजी को ये तो हुकूमत जाने ना कि वो उसका क्या करे, वो उसको पूछे ना। ये तो नाइंसाफी है ना, ये नाइंसाफी। इस डीजी से पूछा जाए ना कितने सालों में आपने क्या किया है। इतने फंड्स आए हैं जो हमने सुना है कि करोड़ों अरब रुपये आया है, वो कहाँ खर्च किया है। आप देख लें सारी हालत, इस मकानों की देख लें, गलियों की हालत देख लें। बिल्कुल नाज़रीन, ये मैं इस वक्त उसी मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ इनके कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने ये इनको रेनोवेट तो किया इन घरों को, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। हाली चूना करके चले गए, कोई रेनोवेट नहीं किया, हाली बस दिखावा। अंदर जाके देखे वैसे के वैसे ही हैं ये सारे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइट जल रही है। लाइट ही जल रही है ना, एक लाइट जल रही है, बाकी एक लाइट जल रही है पूरी पूरा विजिट करें आपको पता चल जाए क्या जल रहा है। तारों का हाल देख लें, वैसे का वैसे ही है। और सफाई सुथराई का भी कोई खास इंतजाम नहीं है नाज़रीन, वैसे ही है। और अभी भी मखसूस इलाका है दिल्ली गेट्स के अंदरून एंट्रेंस का, बस वही वो दिखाते हैं, वही इन्होंने रखा हुआ है। ये भी वही इलाका है, सारा अंदरून शायद वही इलाका है, लेकिन इन्होंने जो खाने के लिए एक शो पीस रखा हुआ है दिल्ली गेट अंदरून जो शाही हमाम है, वहाँ से एंट्रेंस वो दिखाते हैं। वहाँ जब किसी ने आना होता है 2 बंदे खड़े कर देते हैं, एक को हेलमेट बना देते हैं, एक को पग बना देते हैं, वो दिखावे के लिए सारा कुछ करते हैं। वो कहते हैं हमने सकाफत बहाल कर दी, अंग्रेज का दौर ले आए। आप अचानक आके सकाफत देख लें ना कितनी की बहाल है। आप जरा विजिट करें, सारी आपको पता चल जाएगा सकाफत कितनी। इनके पोल खुल जाए, सारे पोल खुल जाएंगे आपको। नाज़रीन गली मोहल्ले में आज भी वही सूरत हाल है कि लोग अपने घरों के बाहर निकल के बैठते हैं, यहाँ पे लोगों का हाल हवाल जानते हैं। चौधरी साहब भी इस वक्त बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे और अपने मोहल्ले में अपने लोगों के साथ बैठ के गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, बड़े अरसे पुराने ये हुआ करता था रिवाज के गली मोहल्लों में, इस टाइम जब शाम का टाइम होता था लोग निकल के बैठते थे, अपने हमसायों से पूछते थे क्या हालात हैं, आज क्या पकाया है। तो आज भी सूरत हाल वही है। बात ये वो सबसे खूबसूरत टाइम था, उससे अच्छा वक्त आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ये, अब जो नए नए दौर आ गए हैं, वार्ड सिटी आ गई है, किसी को अपना घर बनाने की इजाज़त नहीं देती। घर मेरे बाप दादा ने ख़रीदा है, तो मुझे इजाज़त नहीं है मेरे अपने घर घर आके बनाने की। जब गिरता है 5-6 मौतें हो जाती हैं, जैसे कटरा वाली शाह पे हुई थी। तो कितनी बार मैं उनके पास रिक्वेस्ट लेके गया हूँ, वो कहते हैं जब नया डायरेक्टर आ गया, अब डायरेक्टर पहले वाला बदल गया। इन्होंने कितने डायरेक्टर बदल रहे हैं। इसी तरह पीटीआई की हुकूमत आई है, वो रोज़ आईजी बदल देते थे, चीफ सेक्रेटरी बदल देते थे। अगर रोज़ बदलते रहोगे तो निज़ाम कैसे चलेगा। तो इस यही कुछ वॉल सिटी ने किया। जी हाँ, वार्ड सिटी। मैं एक मिसाल देता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में येलो कैब टैक्सी मिली, उसमें कोई तमीज़ नहीं थी कि ये मुस्लिम लीग का है या पीपल पार्टी का है या जमात है, किसी पार्टी का भी है, सबको गाड़ियाँ मिली हैं। क्योंकि ये सरमाया जो माल है ना, जितना भी है, ये सारी कौम का है। ये 22 करोड़ की आवाम जो है इसकी मालिक है, एक पार्टी कोई भी नहीं है। तो फिर वॉल सिटी ने आप लोगों को मुस्तफीद क्यों नहीं किया, घर बनाने की इजाज़त क्यों नहीं दी, गिराने की इजाज़त क्यों नहीं दी, क्या वजह है? लाशारी साहब भी इसका मतलब है सियासत का साथ दे रहे हैं। ये सियासत का साथ दे रहे हैं, वो घबराते हैं पीटीआई से जो लोग हैं इधर बैठे हुए। मियाँ हमदा के बाद गए थे, उन्होंने काम कराया था, उसी दौर के जो काम हुआ ना हुआ है, उसके बाद काम नहीं हुआ। ये जो लाइट देख रहे हैं आप, हमारी हुकूमत नहीं भी थी तब भी हमने ये लाइट चालू रखी है। अच्छा, ये आप लोगों ने लगवाई है? जी हमने लगाई है जी। अच्छा, तो वॉल सिटी वाले कहते हैं ये लाइटें हमने लगाई हैं। ये लाइटें उन्होंने लगाई हैं, ये हमारी हैं, इसकी लाइट कोई नहीं है। सारी बंद है ये वो। बिल्कुल नाज़रीन, वो कैमरामैन हमारा दिखाता है, वो लाइट बंद पड़ी है। अच्छा, ये जो ये हमने लगाई हैं, ये बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अपनी जेब से लगाई है, किसी का फंड नहीं है गवर्नमेंट का। आज भी मेरे पास 200-250 बल्ब पड़ा होगा जो मैं लगा रहा हूँ अपने इलाके में। अच्छा चौधरी साहब, ये तो सितम ज़रीफ़ी की इंतहा नहीं हो गई कि ये हमजा शहबाज का इलाका है, तो इतनी पर्सनल गराज के मतलब अगर ये नून लीग का इलाका है तो इन लोगों को सहूलत नहीं देनी? वो मैं जो छोटी सी आपको बात बता देता हूँ, ये पीछे आप जगह छोड़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा गंद भरा हुआ उधर, वो मैंने क्लियर कराया अपनी जेब से पैसे दे के ना, दोबारा फिर उसी तरह बन गया वो एक गवर्नर साहब का अजीज़ है, वो कहता है मैं रिश्तेदार हूँ, भाटी में रहता है, मैं नाम भूल गया उसका, मैंने उसको बुलाया, क्या नाम है वो? शुएब सुलेमान। मैंने कहा भाई यार तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी हुकूमत है, ये बड़ा ज़्यादा गंद पड़ा हुआ, ये ठीक होना चाहिए। उसने कहा जी 8 दिन का मुझे टाइम दे दो। ये बात को 2.5 साल हो गया। अच्छा, तो वो गंद वैसे ही पड़ा है? तो वो गया हुआ भी था, पहला तारे भी उसका यही है, अस्सलाम वालेकुम,
गवर्नर साहब मेरे रिश्तेदार है सरवर साहब। अच्छा। तो हमारे तो रिश्तेदार नहीं हैं। हाँ। हमारे रिश्तेदार जो है वो सारा पाकिस्तान है। ये 22 करोड़ आवाम हमारे रिश्तेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि इन्होंने क्या काम कराना है। आज तक इसने कौन सा तरक्की वाला काम किया है, कौन सा तरक्की का काम बता रहा है इमरान खान। ये बादशाह डैम की बात करते हैं। बादशाह डैम की रजिस्ट्री जो है वो मियाँ नवाज शरीफ अपने दौर में करा गए थे। आज बादशाह डैम के ऊपर गए मियाँ शहबाज शरीफ साहब। इसका मतलब है चौधरी साहब कि अगर हम देखें कि अदारों में जिस तरह मुस्लिम लीग नून को पसे पुश डाला जा रहा है या उनके कारकुनान को जो है वो उनको मुतासर किया जाता है कि उनके काम ना करने, इसी तरह अंदरून शहर के मकीनों को भी इस बात की सज़ा दी जा रही है कि आप नून लीग के हमायती हैं। इसी तरह काम इन्होंने किसी का भी नहीं किया, बल्कि अपने वर्करों का भी नहीं किया। चंद है उनके वर्कर जो काम लेते हैं, जैसे मैंने आपको गवर्नर का रिश्तेदार बताया। अच्छा, नहीं तो इस दौरान आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वॉल सिटी अथॉरिटी ना तो पीटीआई की है ना नून लीग की है, वो तो आवाम के मुफाद के लिए बैठी है, आवाम के काम करने के लिए बैठी है, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं सिटी का चेयरमैन हूँ, यूसीटी का। इन्होंने एक प्रोग्राम कराया। वो प्रोग्राम में मेरी कुर्सी की बात नहीं है, मेरी कुर्सी पीछे लग गई। जिस आदमी के पास एक वोट भी ना था उसकी आगे रख दी कि ये पीटीआई का साला है। वो कौन है? वो भी बता देते हैं, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। तो बात यह है कि जब इस तरह, क्योंकि जो वोट लेके आता है ना उसकी इज्जत होती है। बिल्कुल। उसका ही पहले बनता है जो वोट लेके आता है। ये मजदूर है वॉल सिटी के, इनको मजदूरी भी नहीं मिलती, ये जो जा रहा है। तो सब आप हमारे साथ चलते हैं, हम यहाँ आएंगे आपके साथ। अच्छा, बात करते चले। अच्छा, तो बात यह है कि अगर से ये काम कर, मैं तो वो आदमी हूँ कि मैं काम को पसंद करता हूँ, किसी का भी हो। मेरे इलाके सारे में फिर लें, ये लाइटें आप देख रहे हैं लगी हुई, पूरी वार्ड में फिरें, जगमग लाइट चल रही है। आते जाएं, साथ साथ चलते जाएंगे, साथ साथ देखते बताते जाएं कि ये गली मोहल्लों का हाल क्या है, साफ सुथराई के क्या इंतजाम है। ये बताएं कि यहाँ ये इतना खूबसूरत इलाका है, छोटी ईंटों के मकान हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टियाँ बनी हुई हैं। अब 200 साल अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसने डेफिनेट उसे ज़रूरत है कि वो नए सिरे से उसकी तामीर की जाए या उसको मजबूत किया जाए, ताकि उसमें इस तरह के खदशात ना रह जाएं, जानी माली नुकसान ना हो। माली नुकसान की तो बात नहीं है, लेकिन जानी नुकसान जो है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। तो आपके जिनको बने हुए 200-250 साल हो गया, 200-250 साल, अच्छा, वो गिरने वाले हैं। उनके मतलब जब इनके पास जाते हैं तो वे आज कर देते हैं, ये 8 दिन बाद कर देंगे। जवाब इन्होंने नहीं दिया कि गिर जाएंगे। इस मकान की मैं मिसाल देता हूँ, ये अपने आप गिरा है। कौन सा मकान? ये वाला? ये जो मकान। अच्छा। अब इन्होंने क्या किया, इसका मलबा हटाकर एक छत डाली है, अच्छा, जितनी इनकी गुंजाइश थी। अच्छा, ये भी मकान आप खुद गिरा, अच्छा, ये भी खुद ब खुद गिर गया। ये भी मकान खुद गिरा था। आप उसकी पोजीशन देख लेना, दिखा रहा है हमारा कैमरामैन, दिखाए। एक मंजिल के ऊपर इन्हें छत नहीं डाली है, उससे फायदा ले रहे हैं बस। एक ये आगे मकान है, ये सामने, आप इसका हालत देख रहे हैं कैमरा मान। वो भी हम दिखाते हैं। महल्ले में बल्ब तो लगवा नहीं सकते, लेकिन वॉल सिटी तो कहती है हमने लाइटें कर दी हैं रोशन, इटली जैसा बना दिया अंदरूनी मैं को। दिखाती हूँ आपको आउटरो। अच्छा, ये हाँ। इटली जैसा नहीं बना? नहीं, इटली बना, खे बनया इटली सत्ता चूल्हे का। कामरान लिशारी साहब तो दावे करते हैं कि हमने बड़ा खूबसूरत बना दिया है। बहुत खूबसूरत है, भाई जानता है। हाँ। अच्छा नाज़रीन, चलते जाएंगे साथ साथ। अच्छा चौधरी साहब हमें दिखा रहे हैं मकान वो। ये बिल्कुल ये गिरने वाला है। आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं। ये एक घर है जो गिरने वाला है और इसकी इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे। ऐसा ही है चौधरी साहब, इसकी इजाज़त के लिए आपने दरख्वास्त दी है कोई? इन घर वालों ने दी है दरख्वास्त। पहले इनका कानून ये था वार्ड सिटी का, जब ये शुरू आए थे तो 60 पैसे हम लगाएंगे, 40 पैसे जिनका घर होगा, मकान होगा पुराना, वो लगाएंगे। चले क्या मगर वो इनका शेड्यूल खत्म हो गया। मतलब क्या फंड खत्म हो गया या खुद खा पी गए? आप ही खा पी के कितों खत्म हो जाना है। अपने प्लाजे भी बन गए ने, 2 होटल भी बन गए ने। हाँ, कैसे बन गए? जाओ कितों बन गए ने।
ए मकान भी इसी तरह गिर गया जितने खलोते हैं। ये हमारा कैमरामैन जरा दिखाएं, आतिफ साहब ये आप दिखाएं कि ये घर है और इसकी भी इजाज़त के लिए उन्होंने कहा हुआ है, बट इसको इजाज़त वो नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। हेरिटेज प्रॉपर्टी का कह तो देते हैं, लेकिन उस हेरिटेज प्रॉपर्टी को इन्होंने जो सेव करना है वो भी नहीं करते। इनके ये भी घर वो कह रहे हैं गिरने वाला है, और वाकई ये अंदर से भी आप ऊपर से गिरा हुआ है। वो देखो नीचे उसकी छत। ये मैं अपने तरीकी हवेली आपको बताएं। एक तरीकी हवेली भी हमें दिखाएंगे चोई साहब। ये शेर सिंह ने हवेली बनाई थी। अच्छा जी। ये शेर सिंह का रजीत सिंह खाने का पोतरा बड़ा तुम तफसील ना दसी। ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा जी। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਛੱਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ टाइम पे भी। ये कंजर्वेशन का नाज़रीन, ये कंजर्वेशन का काम है। ये भी लेवल खत्म हो गया। ये देखें ये ऊपर वाला शेड ये गिरने वाला है। ये इन्होंने करोड़ों रुपए मकानों के ऊपर लिए हैं बाहर से कि ये हमने रिपेयर किया। ये वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत। हाँ जी, ये देखें ये किधर लगे हुए हैं पैसे। क्या किया है? मैडम जब भी कोई इधर वो मैडम नशीन नाम है औरत, वो पैसे खाई जा रही है, जिससे पैसे मिलते हैं वो जेब में डालती है और घर चली जाती है। वो उसके पास घर कहाँ से आ गया इधर जो वो तो कहते हैं कि बड़ी पाक दामन बीबी है, वो तो बड़ी ईमानदार है, वो तो कुछ करती नहीं। दामन वो पाक दामन किस चीज़ से है ये देखें। ये क्या करके गए हुए हैं लोगों का, इधर से प्लस्तर उतार के और ये मिट्टी लगाई हुई है। ये सब करते हैं। अच्छा ये मिट्टी देखें ये क्या है। ये देखें लोगों के घर गिरने वाले हो गए हैं। आपको ऐसे ही ये सारी गली इधर वो बनाना चाहते हैं अपनी कमेटी, इधर नहीं बनी, इसीलिए कि ये काम तो दोबारा करवाएं। काम कोई नहीं उन्होंने करवाया, जौन सा काम करवाया नाकस पैसे खाए हैं। अच्छा, बीबी नौशीन का ये दावा है कि हम जो है हमने ये अंदरून शहर को ख़ास तौर पे दिल्ली दरवाजे से ये जो एंटर होता है, इसको क्या कहते हैं जो साहब, ये मोहल्ले का क्या नाम है? छोटा काजी अलादाद। अच्छा, छोटा काजी वाला, या फिर ये सुरजन सिंह हवेली भी इधर ही है कहीं? वो सुरजन सिंह वो ही तो दिखा के लोगों से पैसे खा रहे हैं। अच्छा। वो सिर्फ एक गली है बस, वही गली है बस, जोन सा वो उसका दिया वो खा रहे हैं। अभी हमने घर गिराना था, गिरने वाला था, इन्होंने परमिशन 2 साल पहले दी थी। वो फिर हमें मना कर दिया गया कि भाई हम ये हेरिटेज है, ये गिराने नहीं देंगे आप। वो उधर गली में गा रहा है। हाँ, लाइटें भी नहीं जल रही हैं। हाँ ना, कोई चक्कर नहीं है। मैं अपने कैमरामैन आतिफ से कहूँगी कि वो ज़रा लाइटों पे देखें कि लाइट है ही नहीं है, ना इसमें है ना उसमें है, और ये लाइटें नहीं जल रही। खुद से चेयरमैन साहब लोगों ने खुद लाइटें जलाई हैं। अच्छा सर, ये बताएं। ये देखें ये घर ये इन्होंने मरम्मत की है। क्या मरम्मत क्या किया है? ये इनसे ये पूछा जाए ना कि ये अपने इधर इन्होंने होटल बना लिए हैं सामने, सखी के सामने। किसने? ये लशारी साहब ने। और किसने? हम लशारी साहब के पास गए भी हैं कि यार हमारा घर गिरने वाला है, हमें इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने अच्छा वो फलाने को कहते हैं, डिंगरे को कहते हैं, कोई इजाज़त नहीं दी। फिर बस जैसे भी ली है इजाज़त, बस ले ली है। कुछ लो दो की पॉलिसी बस वो छोड़े। अब हम किसी को वो अच्छा वो लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ये देखें ये काम हुआ है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है कोई काम नहीं है। ये देखें ये क्या खत्म हो गया थी। अच्छा 6 माह बाद खत्म हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, ये कैसा चूना और मट्टी लगाई है और किस तरह इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि 6 माह बाद ये सब कुछ उखड़ गया है और गिरने के दर पे हैं ये सारे घर। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये यहाँ के सब जो है मेरे साथ हैं भाई मौजूद, ये यहाँ के मकीन हैं। इन लोगों की यही अपील है कि डीजी कामरान लाशारी ने इतने अरसे से जो इस सीट पे विराजमान है कुछ नहीं किया। सियासी दौर अगर नून लीग का दौर आया है तो ये नून लीग के साथ लग तो गए, लेकिन उनको मुस्तफीद नहीं किया। पीटीआई का दौर आया तो खालिस्तान पीटीआई के हो गए, और पीटीआई के दौर में नून लीग वालों को नाकों चने चबवा दिए इन्होंने। ना तो गलियों में सफाई सुथराई का काम, ना ही इनको गिराने की इजाज़त दी। और ये भाई मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने कहा कि हमने गिराने की इजाज़त जैसे ली है ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे उन्होंने काम किए और वो कहते हैं कि मेरे अफसरान सब दूध के धुले हैं।
यहाँ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ के मकीन जो है वो रो रो के चीखो पुकार करके ये बात बता रहे हैं। ये घर जो है ये मुंह बोलता सबूत है कि कहाँ काम हुआ है, कोई लाइट नहीं चल रही। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारा जिधर घर है गिराने वाला, वो हमने गिराना था। मैं कामरान लिशारी के पास गया हूँ, उसके साथ वाला प्लाजा बन रहा है, नीचे बेसमेंट निकल रही है, उसके साथ फिर दूसरा प्लाजा भी बन रहा है। उनको इजाज़त मिल गई है, जो सी हाई वो थी प्रॉपर्टी है, वो क्या नाम लेते हैं, आप वो लिशारी साहब को हमने जाके खुद भी बोला है कि आप वो तहखाने भी नहीं कर रहे हैं, आप तो तहखाने के लिए आए थे, लेकिन आप तो लोगों के घर नहीं बनने, और एक नहीं दो निकल रहे हैं, दो तीन निकल रहे हैं। ये मैडम नशीन बैगों में पैसे पहन के लोगों के घर से गिफ्ट लेके जाती है, वो तहखाने भी निकल जाते हैं। लेकिन मैडम नशीन कहती है कि मैं तो कुछ नहीं ऐसा करती। वो सब कुछ करती है, वो ही तो कर रही है। 10 चूड़े रखे हुए हैं, 20 चूड़ों की तनख्वाहें खा रही है। अच्छा, सफाई का हाल तो वाकई ऐसा ही है। हाँ, वो बस ये बिल्कुल नाज़रीन, ये रंजीत सिंह के पोते की हवेली है। शेर सिंह की ये हवेली है। अच्छा। ये रंजीत सिंह गाने का पोतरा सी, उन्होंने हवेली बनाई है। ये तमाम छत्तां ਦੀਆਂ गिर गई यार, ਇਹ दीवार ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ इजाज़त नहीं मिलती भाई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ दीवार। अच्छा, अंदर से नाज़रीन, अंदर से सारी खोखली है, अंदर से सारी गिर चुकी हुई है। बारिशें होती हैं, मानसून का मौसम आने वाला है, बारिशों में ये सारी जो है वो मखदूश हालत की हो चुकी है। और अभी सिर्फ ये एक वॉल रह गई है जिसको कि डीजी कामरान लाशारी ने हेरिटेज वॉल कह के रोका हुआ है, ताकि इसको सकाफत के तौर पर लोगों को प्रेजेंट कर दिया जाए। लेकिन ये कभी भी किसी के भी लम्हे जो है ये ख़तरे का सबब बन सकती है। यहाँ के मोहल्ले के, यहाँ में छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक अगर ये गिर जाए, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, अगर ये गिर जाती है तो इससे ना सिर्फ माली नुकसान होगा बल्कि नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान भी होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये डीजी कामरान लाशारी बिल्कुल उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि ये सिर्फ खोखला एक खंडर रह गया है। अच्छा, ये से तो कोई छत नहीं गिरे अंदर। अच्छा, एक भी छत नहीं है? नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, आप बताएं जी। अंदर से बिल्कुल फारिग है ये ना, खाली है बिल्कुल, अंदर से खाली है और सिर्फ बाहर की वॉल रह गई है, जिसको कि वॉल सिटी ने रखा है संभाल के कि ये हम तो दूध के दूल्हे हैं और सकाफती विरसे की हम हिफाजत कर रहे हैं। हम इसको इजाज़त कतई नहीं दे रहे कि सकाफती विरसा तबाह बर्बाद हो। हम इसकी बहाली का काम करेंगे। डीजी साहब जब भी आते हैं कैमरों के आगे तो वो अपनी जो है ना एक धाक बिठाते हैं कि मैंने ये जो है ना सर्व किया, और इसके ऊपर उन्हें ज़ोब, पेशावर, उन्हें कोयटा, सरगोदा, उकाड़ा, इन तमाम जगहों पे हेरिटेज के नए मंसूबे मिल गए और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में मिले। तब उन्होंने पीटीआई के साथ मिल के नए मंसूबे जो है वो शुरू किए ताकि उन्हें और जो है वो पैसा मिले। क्या ख्याल है? वो पैसा वो अपने घर बना रहा है, जगह ले रहा है, प्लाट ले रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वो देखें, जोब में जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं। हाल देखिए आप, ये कैसी इन्होंने गलियां बना, लाहौर का तो सत्यानाश कर दिया है। ये सारा सत्यानाश। ये देखे ये क्या इन्होंने ये चूने लगा, घर है इसके पीछे हमारा घर है। हमने बड़े ज़्यादा पैसे लगाए हैं, शुरू से नया मकान बनाया है। इसके पानी में बारिश का पानी इसके अंदर जाता है और नीचे से हमारे घर को मसमार कर गया। हमने शुरू से सारा मकान नया किया, लाखों रुपया लगाया। वो वाल सिटी वाले हमारी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं अंदर बांटे रोड़ियों अपन को बात, ये वो बात है। वो उन्होंने करिंदे रखे हुए हैं अपने, जिनको वो पैसे देते हैं वो अपने आदमियों को मिल जाते हैं, बाकी किसी की सुनाई नहीं होती। जुल्म की इंतहा होगी। अच्छा भैया, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि जब भी कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से बनती है ना, तो उसमें उसका मकसद होता है अवाम को फैसिलिटेट करना, ना कि अवाम को जलील और रसवा करना। अब जिन भाइयों ने, चौधरी साहब ने जो भी बातें की, बहुत अच्छी और रियलिटी बेस्ड बातें की हैं, जिससे मेरे प्यारे भाई ने बात की कि ये सारा का सारा एक शोबाजी हो रही है। चंद आपने जिस तरह ये सूरज सिंह की हवेली हो गया, उस्मान की बैठक हो गई, ये सिर्फ पैसे कमाने की एक ATM मशीन है। एक चाय का कप बाहर से 35 रुपये का मिलता है, उस्मान की बैठक में बैठ के आप पियेंगे, वो आपको वही कप 250 से 300 का कॉस्ट करेगा। ठीक है, क्या है जी, ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है भाई, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे एक दफ़ा पैसा लगाया, अथॉरिटी ख़त्म नहीं हो गई। ये लाइट्स की आप बात कर रही थी,
अथॉरिटी ख़त्म नहीं हो गई, अथॉरिटी अभी भी मौजूद है, उसको फॉलोअप किसने करना है? उसके मुलाजिम जो है, तो फॉलो अप तो बिल्कुल ही नहीं ना कर रहे हैं। देखिए ना, एक मुलाजिम रखे गए हैं, अथॉरिटी है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को इंस्टॉल तो कर दिया, अब उसको फॉलोअप किसने करना है? मैंने करना है। चौधरी साहब हैं, ये अपनी जेब से इन्होंने लगा के, ये आप देख सकती हैं पीछे ये सारी लाइट्स इनकी वो क्या करें, उन्होंने तो डेफिनेट यहाँ पे रहना है इस हल्के के, वो दुख दर्द बांटते हैं। वो यही तो एक फ़र्क है। एक वोट, अभी इन्होंने बात की थी, एक बंदा जो वोटों से इलेक्ट होके आया होता है ना, उसको ये फिक्र होती है कि मैंने अपने हल्के में लोगों को चेहरा दिखाना है। एक बंदा जो कि इम्पोज हुआ हुआ है आप पे, उसे क्या फिक्र है कि क्या है क्या नहीं है? वो आज अपनी ड्यूटी कर रहा है, पैसे समेटेगा और कल चला जाएगा। मुझे ये बताएं, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि महकमों को तो सियासत से पाक होना चाहिए, उन्हें तो इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि ये नून लीग का हल्का है या पीटीआई का हल्का है, यहाँ पे हमजा शहबाज का किला है या इमरान खान का किला है। इन चीज़ों से तो बालातर होकर बात करनी चाहिए। क्या ख्याल है चौधरी साहब? ये इस तरह ही है जी। तो फिर महकमा क्यों नहीं डिलीवर कर रहा? मैडम देखें, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें ना, हमेशा ग्रास रूट लेवल से ना काम शुरू होता है, लेकिन यह पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह गई है। पाकिस्तान में हम लोग 35 इयर्स हो गए हैं इस अंदरून शहर में रहते हुए, यहाँ से लिंक है, लोगों के साथ सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में यहाँ पे पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, कभी आपस में दोस्तों को जलील और रसवा होते नहीं देखा, गालम गलोच और गिरेबान दस्ते गिरेबान नहीं होते देखा। पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक ऐसा ट्रेंड दे दिया है कि उसमें अब आप छोटे लेवल को तो छोड़ें, अब आप ये देख लें, छोटे लेवल को तो छोड़ें, आप अभी मौजूदा से मैं मिसाल देता हूँ, हमारे सदर पाकिस्तान जो एक गवर्नर को हटाने के लिए सिर्फ एक पीटीआई का कारकुन है, वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है पीटीआई का वर्कर बन के। भाई आपको जिस मनसब पे बिठाया है, आपने जिस मनसब का हलफ लिया है, आप उसके साथ तो लॉयल हों। आप अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं हैं, आप पीटीआई के साथ लॉयल हैं। 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम के वोटों, यही मैं बात कर रहा हूँ कि अवाम के वोट से इलेक्ट हुआ हुआ और अवाम पे इम्पोज हुआ हुआ, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, आप वॉल सिटी के बारे में बात कर रही थी, वॉल सिटी ने यहाँ पे बेड़ा गर्क कर दिया। देखें, आज़म मार्केट एशियाज़ बिगेस्ट होलसेल मार्केट, एग्जैक्टली ऐसे ही है, सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, बिजनेस हब है। और यहाँ पे जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं, ये मार्केट एक्सपेंड हो रही थी। वॉल सिटी की वजह से मार्केट की एक्सपेंशन रुक गई, इन्वेस्टर का हाथ उठ गया, यहाँ से इन्वेस्टर चला गया। पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ? इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, बिज़नेस आपका सिंक्रोनाइज हो रहा है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट किसने करना है? आप अगर इस तरह की अथॉरिटीज़ बनाएंगे जो बजाय अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के, उसको रास्ते देने के, डिस्टेबलाइज़ कर रही है, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है? मुझे बताएं ना, हम लोग पाकिस्तान के साथ कितने लॉयल हो रहे हैं, हमें फिर ऐसी अथॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक मैं मिसाल देता हूँ कि मार्केट के बीच में जो घर आ गए हैं, जिनको वॉल सिटी ने चूना चूना लगा के सुर्खी पाउडर लगा दिया, उसके बाद वो उसे वो भी नाकिस और वो उसे डिमोलिश नहीं करने दे रहे। अब देखिए, एक जगह जो कि करोड़ों में थी वो लाखों में आ गई। अब इसकी बैकग्राउंड पे हम जाते हैं, नहीं डेमोलिश करने देते हैं, इजाज़त देते हैं, बट कुछ लो दो के। मैडम देखिए, लो दो के हर बंदे की कैपेसिटी तो नहीं है। अब लो दो की बात में मैं आपको ये बता दूं, अंदरून शहर की जो एक खूबसूरती है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की है, ठीक है। हर एक घर में जो भी पुराने घर हैं, वहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 फैमिलीज़ हैं। जब आपने करोड़ों की जगह कर दी लाखों में, और जो आप नया घर लेने जाते हैं वो करोड़ों में मिल रहा है। अब वो हर फैमिली, आजकल जो हमारा सिस्टम चल पड़ा है वो यही है कि भाई हर सेपरेशन, अब प्राइवेसी मांगता है ना। अब एक बंदा, एक घर जिसके अंदर मतलब वॉल सिटी अथॉरिटी ने यहाँ पे जो बूस्ट अप करनी थी प्रॉपर्टी, उसको उन्होंने फ्लॉप कर दिया। फ्लॉप करने का उनका एजेंडा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, एडिशन कर दूं, उसके साथ इन्होंने गुंडा टैक्स लगा दिया। अब आज़म मार्केट में इनकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर, ना सफाई में, ना किसी तरह की इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को कंट्रोल किया, ना वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ दे रहे हैं। और उल्टा इन्होंने वहाँ पे अगर आप कोई सेल परचेज़ करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार रुपये एग्जैक्ट इन्होंने रेट रिवाइज़ किया है, तो 6 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये इन्होंने वॉल सिटी टैक्स इम्पोज़ किया है। एक रजिस्ट्री जिस वक्त आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर मैं ख़रीदार हूँ तो मुझे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई वाई, आपकी क्या इनपुट है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, मैं आपको क्यों पे करूँ? मतलब ये भी एक नया जगह टैक्स लगा दिया। ये जगह टैक्स है। देखिए जी, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ ना अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ की, मुझे पता चला जी, मुझे प्रॉपर्टी डीलर साहब ने कहा जी कि यहाँ पे देखें जी, ये भी है, ये भी है, ठीक है। कहते हैं हम एनओसी देते हैं। मैडम एनओसी किस चीज़ का वो दे रहे हैं? यहाँ तो एनओसी वो दे रहे हैं ना, मार्केट में कोई डेवलपमेंट तो देना उनकी मलकियत है।
आफ्टर दिस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ के मकीन जो हैं वो रो रहे हैं। अच्छा सर आप बताइएगा, थोड़ा सा ऐसे आ जाए, थोड़ा यहाँ आ जाए, मुझे ये बताएं कि ये वॉल सिटी अथॉरिटी ना गिराने की इजाज़त देती है ना बनाने की इजाज़त देती है। हेरिटेज कह के तो हेरिटेज को ये सेफ भी नहीं कर रहे, सकाफती विरसे को बहाल भी नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं ये आपस में पैसे लैके एक आदमी ਨੂੰ भेज देंगे ने, वो पैसे लेने वो वापस अफसर आपस में पैसे वंड देने। नाज़रीन अभी कुछ और लोगों की जानिब भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे आज कि अंदरून शहर में हो क्या रहा है। पहले इन भाई से ज़रा बात कर लें। अच्छा भैया क्या लगता है, मोहतरमा नौशीन ज़ैदी कहती हैं कि मैं तो सोशल मोबिलाइजेशन में हूँ और मैं बड़ा वहाँ पे सर्व कर रही हूँ, तो आप कह रहे हैं कि वॉल सिटी 2 गलियों में महदूद नहीं है, क्या लगता है 2 गलियों में महदूद है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम नौशीन जो है ना वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं, और सेकेंडली एज अ फीमेल, और सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि आपके पास बड़े महदूद टाइम में शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ ताकि हम आपको बताएं कि वॉल सिटी जो है ना वो सिर्फ इन 2 गलियों का नाम नहीं है, एक कम्प्रिहेंसिव एक इलाका, एक कम्युनिटी का नाम है। वो आप आएँ और देखें, फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ के मसाइल के हैं और उनको एड्रेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नहीं तो ये जो उन्होंने अपने वहाँ पे अफसराने वाला बिठाए हुए हैं, उनकी मैडम हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और उनके नीचे पूरा एक स्टाफ है, तो आपको लगता है कि वो यहाँ पे प्रिजर्व नहीं कर रही? मैडम देखें, अगर वो इतने सोशल होती, इतनी मोबिलाइज्ड होती, तो फिर वो यहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता, ताजिर बरादरी के साथ होता, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ होता, चौधरी साहब के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता, कोऑर्डिनेशन होती, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होती, लोगों के मिसाइल हल होते। आपके सामने लोगों के व्यूज़ हैं कि उनको उनके मिसाइल को किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। एसी वाले कमरे में बैठ के ना आप स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो उन्हें कहते हैं कि बस ये 2 गलियां हमने जो है इनको सजा दिया, वो कहते हैं हमने इटली बना दिया इसको, हमने इसको पेरिस बना दिया है, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ है ऐसा? मैडम हम तो यहाँ की ना कह लें कि पैदा भी यहाँ पे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी भी यहाँ पे गुजार रहे हैं, तो आपने अभी चंद गलियाँ देखी हैं, चंद गलियों में मिसाइल आपके सामने हैं। ठीक है, मैंने पहले भी जैसे एड्रेस किया कि सिर्फ अथॉरिटी का मतलब होता है फैसिलिटेट करना, ना कि लोगों को तंग करना। आपने तो लोगों को जीना हराम कर दिया यहाँ पे। तो नाज़रीन जीना हराम कर दिया है, इनका बन रहा है प्लाज़ा और हम इनके पास बैठ जाते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं सर कि उन्होंने नक्शा आपको पास करके नहीं दिया, डेमोलेशन लेटर नहीं दिया, यानी गिराने की आपको इजाज़त नहीं दी, इस वजह से ये कबाहतें आ रही हैं या कि नक्शा पास है? जिसलिए सिर गिराने का लैटर मंगते पे ना, वो लैटर नहीं दे रहा, वो जिसलिए पैसे वसूल कर लें फिर वो लैटर महीने बाद मिले। अच्छा तो ये भी हमें बता दें कि कौन बंदा है जो कि आके कहता है हमें पैसे दे दें? वो कहते हैं हमारा तो कोई बंदा पैसे लेता ही नहीं है, हम तो ईमानदार अफसर भर्ती किए हैं। ना जिन्ना के बेईमान ये पैदा होया ना कि साढ़े महकमे किसी महकमे नहीं कि कोई नहीं बेईमान, और घर बैठे इन्होंने पैसे मिलते हैं और लेंदे। मेरे तो मकान बन रहा, हज़ारों में नहीं लाखों में ले रहे हैं। मेरा तो मकान बन रहा, तो मैं तो कहना पे और मैनू भी पता है कि बाद मैं बयान जेडे देना पे ना ये अपना मेरा मकान सील ना कर दें। नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आपसे प्रॉपर्टी नंबर नहीं पूछ रहे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी नंबर बताएंगे तो वो सील करेंगे ना, प्रॉपर्टी नंबर ना बताएं आप ना, क्योंकि ऐसे हालात हो जाए बनी चाहिए। अब चौंक वज़ीर खान वेख लो किसी पासे ध्यान। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इंस्पेक्टर पैसे लेता है, गैंगमैन पैसे लेता है कि इन्फोर्समेंट वाले लेते हैं? जेडे इंक्वायरी करन आते ना, रिपोर्टां लिखने वाले आते हैं, वो अगे डीलिंग चलाते हैं सारी। तो उनमें से किसी एक आधे का नाम बताएं, हम डीजी को बताते हैं। मैं ना नहीं उन्होंने जानता, मैं तो बीमार आदमी तो मेरे को पैसे लेने थे मैं देंदे रहा। जाहिर है क्या करें, आपने कहा कि कोई हर्डल ना आए तो फिर इसलिए आपने मजबूरन जो है वो पैसे दिए। मजबूरन तो पैसे देने पैंदे ना जी। मतलब आप बना घर रहे हैं अपना? हाली बना नहीं रहे, हाली ढा रहे हैं। अच्छा अभी गिरा रहे हैं, गिराने के पैसे दे रहे हैं? पैसे गिराने देते हैं पैसे। नाज़रीन सितम ज़रीफ़ी देखें आप कि अपना घर ये गिरा रहे हैं, उसको गिराने के एवज़ इनको पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि छोटी ईंट का घर है वो? नहीं बड़ी ईंट, जाके देखना कितनी ईंटें निकली है बड़ी। अच्छा तो फिर तो डेफिनेट गैंगमैन आते होंगे, आम लड़के गैंगमैन है वो लेते होंगे पैसे? नहीं ये दफ्तर वाले लेंदे ने, जो वाल सिटी का दफ्तर है जिथे लिशारी बंद है,
ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਪਟੂਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। हुए बहुत जुल्म की इंतहा है। ये बताएं कि वो अभी एक बुजुर्ग हैं, वो रो रहे हैं कि मकान गिराने के इतने पैसे ले रहे हैं, बनवाने के इससे ज़्यादा लेते हैं। तो ये बताएं कि आप लोगों ने कभी चेयरमैन लेवल पे बात की कि जाके डीजी लाशारी साहब से बात करें? सर हमने हर जगह पे गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं साहब नहीं है, कल आ जाएं परसों आ जाएं, वो इस तरह यानी कि टाल देते हैं ना। ये बंदा आए, गर्मी भी कितनी पड़ रही है, कहाँ जाएगी वहाँ। अच्छा, तो साहब का जो 3.5 साल गुजरे हैं उसमें आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को फैसिलिटेट किया पीटीआई की हुकूमत के दौर में? नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। ये सारे हमजा शहबाज साहब का ये हल्का है, एक यानी कि समझ लें कि उनकी वजह से काम नहीं उन्होंने करने दिया, हमजा साहब की वजह से। क्या ये इनका हल्का है, इनको ऐसे बर्बाद ही रखें। इन्होंने शिकार किया और कुछ भी इन्होंने सिर्फ विक्टिमाइजेशन का शिकार किया है कि ये मुस्लिम लीग नून का किला है और इसको यहाँ से फ्लॉप किया जाए ताकि यहाँ के जो वोटर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, वो किसी तरीके बागी हो जाए, उनके काम ना हो। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये बाहर का जो 1 मोरिया पुल 2 मोरिया पुल का प्रोजेक्ट था, ये कब से था और कब से लटका हुआ है। सेकेंडली, आप जब दिल्ली दरवाजे से एंटर होते हैं वहाँ पे कि इंक्रोचमेंट का हाल देख लें आप, नाजायज़ अड्डे कितने लगे हुए हैं, उसकी पेमेंट कौन ले रहा है। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के यहाँ पे जो बंदे थे, आप उन्हें कहते कि वो आप लोगों का काम जो है वो करवा देते, क्या उन्होंने भी आप लोगों की दादरसी नहीं की? मैडम, पीटीआई के बंदों का वो हाल था जो कैंडिडेट यहाँ पे मलिक ज़मान नसीब साहब थे ना, टिकट होल्डर, और वो हमेशा यही रोते रहते थे कि भाई मेरी वहाँ पे ना सुनवाई नहीं है। एक ना MP MNA की सीट पे वो खड़े हुए थे और वहाँ से उनकी इतनी नहीं पहुँच थी कि वो इमरान खान साहब से कभी मिल सकते। इमरान खान साहब तो क्या वो गवर्नर साहब से कभी मिल। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर किसी हुकूमत का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं जाता वॉल सिटी में, तो वॉल सिटी वाले काम नहीं करेंगे? मैडम देखें, हुकूमत का नुमाइंदा तो बात की बात है ना, परेशानी तो हम लोगों को है ना। जैसे ना हाजी साहब ने भी बताया कि उनको मकान अभी तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो वो डिमोलिश करवा रहे हैं और डिमोलिशिंग पे वो पैसे दे रहे हैं। वो बेचारे, एक बुजुर्ग आदमी अगर इतना गिराने पे पैसे दे रहा है तो बनाने पे तो फिर वो मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी की कमाइयाँ ही सारी की सारी उजाड़ देगा। तो ये जुल्म की इंतहा नहीं है? मैडम, जुल्म की इंतहा है। देखें, हम लोग यहाँ पे कारोबारी पेशा या मुलाजमत पेशा जो भी लोग हैं, हम लोग अगर ना एम्प्लॉयड हैं या अपना बिज़नेस हैंडल कर रहे हैं, हम लोग कितने के चक्कर लगाएंगे। आपने कहा जी कि लाशारी साहब से जाके या किसी और ना रिप्यूटेड पर्सन से जाके जो चेयर करता है उसको जाके आप मिलें। देखें, हम 1 दफ़ा जाते हैं, 2 दफ़ा जाते हैं, 3 दफ़ा जाते हैं, हमारे भी अपनी इंगेजमेंट्स हैं, अपनी भी ज़रूरतें हैं, तो कितना जाया जाए। यहाँ के चेयरमैन हैं, ये इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्यों नहीं डीजी कामरान लाशारी से इस इशू पे बात करते कि यहाँ के मकीन जो है वो इस कदर परेशान है, 3.5 साल उन्हें परेशान रखा गया। सर, क्या कहेंगे आप, उनसे एक सिटिंग क्यों नहीं करते कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में आपने हमारे लोगों को जो है वो इस तरह परेशान किया है, ना बनाने की इजाज़त ना गिराने की इजाज़त, उल्टा आपके लोग पैसे लेके जाते हैं, तो ये तो जुल्म की इंतहा है। लाशारी साहब ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਬਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ PTI ਆਈ ਹੈ, तमाम ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, आओ जी चाह पीओ बैठो, सारा कुछ करते हैं, काम कोई नहीं करते। बल्कि मैं 4 दिन पहले गया सा, मैं क्या कि वजह भी साढ़ा दुकान तुम असी कहने नक्शे के पैसे लवो जो तारी डिमांड है, असी वो खर्चा देने को तैयार हाँ। मसला तो है भी असी पैसे ना दईए, तुम असी कहने जो तुहाडे कानून कहता, जो तुहाडा असूल है, तुसी वो पैसे लवो। अच्छा जी महीना ठहर जाओ, सानू 8 हफ्ते होर दे दो, 5 हफ्ते होर दे दो। बहरहाल जिन्ने भी असी काम कराए ने हमजा साहब के दौर के मुकम्मल काम कराए ने। अच्छा, अब आपकी हुकूमत दोबारा आ गई है, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ हो गए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, तो अब आप समझते हैं कि लाशारी साहब काम करेंगे? लाशारी साहब 70 साल के हो गए हैं और वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत में भी उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी और आपको वो रिलीफ देंगे? अगर उन्होंने पीटीआई के दौर में आपको रिलीफ नहीं दिया तो क्या आपको लगता है अब आपको वो देंगे? इनके डर की वजह से देंगे? जी गल है कि 75 साल की पाकिस्तान की उम्र है, 75 साल के लाशारी साहब हो गए हैं, इन्हों के नाल दे सारे रिटायर हो गए हैं। ये रिटायर होना पसंद नहीं करते। नहीं, रिटायर हो गए, बट ये एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन जिस तरह भी ले जाते ना, ये रिटायर तो ना ड्यूटी ते बैठे हैं, अफसरी कर रहे हैं, इन्हों का किधर ना किधर सिफारिश चल जाती है, उस सिफारिश के उत्ते बैठे ने।
जाओ तू अपना का किसी और आदमी नू काम करन दे हाँ, ताकि इन लोगों की दादरसी हो जाए। किसी दी दाद तो लशारी साहब जरे ने वो खाली ऑफिसर ने वो कोई अपना कोई लोगों की खिदमत करने वास्ते नहीं मुलाजम होएगे वो सिर्फ अफसर थे। इंशाअल्लाह ताला हमदा साहब ने मिलांगे तो करांगे गल पहले भी की थी तुम भी करा। बिल्कुल नाज़रीन, अंदरून शहर लाहौर के मकीन जो हैं वो इस कदर परेशान हैं डीजी कामरान लशारी से कि उन्होंने जब से वॉल सिटी के डीजी बने हैं तब से इन लोगों को परेशान करके रखा है, उनके अफसरान ने परेशान करके रखा है। ना ये उन लोगों को गिराने की इजाज़त देते हैं, ना ये मकान बनाने की इजाज़त देते हैं। प्लाज़ा तो दूर की बात है, एक बंदा अपना घर नहीं बना सकता, अपना घर गिरा नहीं सकता। ये बुजुर्ग अगर घर गिरा रहे हैं तो गिराने के एवज़ पैसे दे रहे हैं। अब जब ये बनाएंगे तो ना जाने इन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये रविश बिल्कुल ठीक नहीं है। महकमों को सियासत से पाक होना चाहिए, ना कि सियासी मुलाजमीन के साथ या सियासी लोगों के साथ मिल के महकमों में भी सियासत को चमकाते हैं ये लोग। ऐसा कब तक होता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो अंदरून शहर के लोग जो हैं वो एक दिन बिलबिला उठेंगे कि इस अथॉरिटी को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। ये अथॉरिटी अगर डिलीवर नहीं कर सकती तो हमें नुकसान क्यों पहुंचा रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपको मज़ीद इस तरह के इशू जो हैं वो हाईलाइट करेंगे, ख़ास तौर पे अंदरून शहर के। तब तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।